नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू हल्द्वानी उत्तराखंड से। दोस्तों, रेनी सीज़न अब लगभग कई जगह चला गया है या जाने ही वाला है कुछ समय के बाद। तो दोस्तों, कई लोगों को अपने घरों में हैंगिंग प्लांटर लगाने का बहुत शौक़ होता है। हैंगिंग प्लांटर में अभी तक हम लोगों ने अधिकांश लोगों ने पर्सलेन, पार्चलाका या समर में जो फ्लावरिंग होते हैं वो प्लांट लगाए थे। तो दोस्तों, इस समय तो समर था, समर के बाद रेनी सीज़न आता है। रेनी सीज़न में भी जो है सनलाइट काफ़ी रहती है, पर अब धीरे धीरे क्या होने वाला है, विंटर आएगा। विंटर में जो है हम कई जगहों पर, कई मकानों में, कई घरों में जिनका घर भी नॉर्थ फेसिंग होगा या जिनकी बालकनी नॉर्थ फेसिंग होगी, उनके यहाँ धूप की प्रॉब्लम होगी, धूप कम आएगी। तो ऐसे में हम अपने हैंगिंग प्लांटर में कौन कौन से प्लांटर लगा सकते हैं, उनके बारे में आज आपसे मैं बात करूँगी। दोस्तों, इस समय अगर हम अपने उन हैंगिंग प्लांटर में जो प्लांट लगा देंगे वो विंटर तक चलते रहेंगे आसानी से। विंटर में अगर सनलाइट नहीं भी होगी तो अभी 2-3 महीने हैं, तब तक वो अपनी अच्छी ग्रोथ पकड़ लेंगे। तो मैं आज आपसे उन्हीं सारे प्लांट्स के ऊपर बात करूंगी कि आप अपने हैंगिंग प्लांटर में कम सनलाइट जहाँ पर पड़ती है, या वैसे भी आप उनको पॉट्स में भी ग्रो कर सकते हैं जहाँ सनलाइट कम पड़ती है, वो सारे प्लांट आपके यहाँ बहुत अच्छा फॉलिएज देंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। हैंगिंग प्लांटर में लगाने के लिए बहुत ही आइडियल प्लांट है, ये है एस्पेरेगस फर्न। दोस्तों, इसके ऊपर तो मैंने अपना पूरा वीडियो भी बनाया था। इस प्लांट को अगर आपके यहाँ बहुत कम धूप आती तब भी चला सकते हैं, और बहुत तेज़ धूप आ जाती है तब भी उस प्लांट को आप अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। ये हैंगिंग प्लांटर पर लगे हुए बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। मैंने भी देखिए इस तरह से जो हम नर्सरी पॉट्स आते हैं उन्हीं पर इसको ग्रो कर रखा है हैंगिंग प्लांटर में। ये बहुत बढ़िया तरह से चल रहे हैं। तो आप अपने यहाँ इस समय हैंगिंग प्लांटर में कोई प्लांट लगाना चाहते हैं तो एस्पेरेगस फर्न लगाइए। अभी भी बहुत अच्छी ये ग्रोथ करेगा, और विंटर तक तो ये आपके पूरे उसको भर देगा पॉट को। तो विंटर में तो इसमें ग्रोथ नहीं होगी, पर प्लांट आपको ऐसे के ऐसे ही दिखता रहेगा। दोस्तों, ये जो सेकंड प्लांट मैं आपको दिखा रही हूँ ये है फॉक्सटेल फर्न। ये भी आपको जैसे एस्पेरेगस फर्न लगाते हैं उसी तरह लगते हैं, डिवाइड करके ये प्लांट बन जाता है। अभी भी आप इसको अपने यहाँ हैंगिंग प्लांटर में लगाएंगे तब भी बहुत सुंदर दिखेगा, और ये भी अच्छी ग्रोथ कर लेगा इस समय। ये प्लांट जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये है बूस्टन फर्न। बूस्टन फर्न भी आपके यहाँ बहुत अच्छा ग्रीनरी दिखाएगा, विंटर में फोलियोज देगा, अच्छा फोलियोज देगा। और ये इसमें जो है विंटर में ग्रोथ तो कम होगी, पर ये इसकी जो है आपको ऐसे के ऐसे बहुत खूबसूरत प्लांट दिखाई देगा। इस प्लांट को भी आप अपने हैंगिंग प्लांटर में लगा सकते हैं। दोस्तों, ये देखिए, ये है बेबी टीयर्स का प्लांट। इसको भी बहुत अच्छी तरह से आपके हैंगिंग प्लांटर को भरने के लिए बहुत ही अच्छा प्लांट है। धूप नहीं आती है, तो आप अगर फॉलिज वाला प्लांट लगाना चाहते हैं तो आप इसको लगाइए। कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। इस समय भी इसकी कटिंग आप लगा सकते हैं। टर्टल वाइन के बारे में तो सभी जानते हैं, समर में इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ होती है, विंटर में ग्रोथ तो कम होगी, पर अभी से अगर आप लगा देंगे तो आपके हैंगिंग प्लांटर को ये विंटर तक फुल भर देगा, और इस तरह से बहुत ही खूबसूरत ये दिखता है। इसको आप अपने यहाँ ज़रूर ग्रो करिए। यह है बंडरिंग जीव का प्लांट। बहुत जल्दी पॉट भरने के लिए बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इसको भी आप अपने हैंगिंग प्लांटर में बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं। छोटी छोटी कटिंग भी इसकी ग्रो हो जाती है। इस समय इसको ग्रोइंग कर सकते हैं हम। ये मैं आपको एक प्लांटर में जो प्लांट दिखा रही हूँ इसको कहते हैं टेंगल हार्ट। दोस्तों, ये वैसे तो ये बहुत कॉमन प्लांट है, पर हमारे यहाँ नहीं मिलता था। जब मुझे कहीं से इसकी छोटी सी कटिंग मिली तो मैंने इसको अपने एक बोतल में ग्रो कर रखा है, और देखिए इसने बहुत अच्छी ग्रोथ पकड़ ली है। तो एक ये टेंगल हार्ट होता है, ये भी टर्टल वाइन की तरह ही बहुत अच्छी तरह से आपके पॉट को भरने के लिए खूबसूरत प्लांट है। इसको भी आप अभी लगा सकते हैं अपने हैंगिंग प्लांटर में। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये जैसे टर्टल वाइन होता है वैसे ही होता है। इसको बॉल्वियन व्यू भी कहते हैं, और कोई इसको टर्टल वाइन की दूसरी वैरायटी भी कहते हैं। दोस्तों, ये भी आपके पॉट को भरने के लिए बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इसको तो पता ही नहीं चलता कि आपका पॉट कहाँ पर है। कोई जगह अगर आपको कवर करनी है तो उस जगह पर भी आप इसको लगा सकते हैं। ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, इसको आप अपने हैंगिंग प्लांटर में लगाइए। ये जो मैं आपको इतना घना ये प्लांट दिखा रही हूँ इसके बेबी निकले हुए हैं ये सारे। ये देखिए, ये है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट वेरीगेटेड, नॉन वेरीगेटेड कई वैरायटी में आता है। बहुत छोटे छोटे पॉट्स में भी ग्रो हो जाते हैं। मैंने देखिए एक छोटी सी बोतल में ग्रो कर रखा है, और कई हैंगिंग बास्केट है उनमें भी ग्रो कर रखा है। तो देखिए एक बोतल में ही जो प्लांट लगा है उसमें कितनी सारे पप्स निकले हुए नए। ये जितने भी ये निकले हैं इनको मैं अलग करके नया प्लांट तैयार कर सकती हूँ।
इसकी मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने तैयार नहीं किया है। ये देखिए, ये है क्रीपर चार्ली का प्लांट। लगभग ये पुदीना जैसा दिखाई देता है, पर ये पुदीना नहीं होता है। किसी जगह को कवर करने के लिए, ग्राउंड कवर के लिए, या आप अपनी हैंगिंग बास्केट में लगाइए, लटकता हुआ बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। ये प्लांट भी आप अपनी हैंगिंग बास्केट में अभी ग्रो कर सकते हैं। अब अच्छी ग्रोथ पकड़ लेगा विंटर आने से पहले तक। दोस्तों, ये इंग्लिश आइवी का प्लांट है। इसको लाए हुए मुझे अभी ज़्यादा समय नहीं हो रहा है। ये हैंगिंग प्लांटर में लगाने के लिए बहुत ही आइडियल प्लांट होता है, बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। ये हमारे घर की हवा को शुद्ध करने के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, ये जो है आप इसको इंडोर भी ग्रो कर सकते हैं। इंडोर यानी जहाँ पर पार्शियल सनलाइट पड़े, पर विंटर में अगर कम धूप भी आती है तब भी ये प्लांट आपके यहाँ बहुत अच्छी तरह चलेगा। जैसे मनी प्लांट को लगाते हैं वैसे इसको लगा सकते हैं। मनी प्लांट है जिसके बारे में तो सभी जानते हैं, इसको भी आप अभी ग्रो कर लीजिए। ऐसे तो इसको पूरी साल ग्रो किया जा सकता है, पर ये देखिए, ये आपकी हैंगिंग प्लांटर में लगाने के लिए लटकता हुआ बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। ज़रा घना घना सा इकट्ठा करके लगाना चाहिए इसको। तो ये प्लांट भी आप अपने हैंगिंग प्लांटर में लगा सकते हैं। मैंने जो DIY प्लांटर बनाए थे उस पर देखिए आप कितनी अच्छी तरह एस्पेगस फर्न लगा हुआ है। ये देखिए दोस्तों, ये सिंगोनियम है। सिंगोनियम भी हैंगिंग प्लांटर में लगाने के लिए बहुत ही अच्छा प्लांट होता है। एयर प्यूरीफायर प्लांट भी होता है। हाँ, एक्स्ट्रा मॉइस्चर को भी एब्जॉर्ब करता है। इस प्लांट को भी आप अपने यहाँ हैंगिंग प्लांटर में लगा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और बहुत ही आसानी से चल जाता है। डिवाइड करके इसकी बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं हम। ये पर्पल हार्ट है, इसको बहुत कम पानी चाहिए होता है और बहुत ही आसानी से कटिंग से चल जाता है। अभी आप इसको लगाएंगे तो बहुत जल्दी से आपके ये पॉट को भर देगा। इस प्लांट को भी आप अपने हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। दोस्तों, ये रिबन ग्रास की वैरायटी है, जो बड़े वाली आती है वो वाली। स्मॉल वाली भी लगा सकते हैं। इसको भी आप अपने हैंगिंग बास्केट में लगाइए, या जैसे भी मैंने तो DIY पॉट में लगा रखा है। ये बहुत ही अच्छी तरह चलता है। इसको भी आप अपने यहाँ इस सीज़न में लगा सकते हैं। अभी लगाइए, आपका पूरे पॉट को ये भर देगा। डिवाइड करके ये प्लांट बनता है। जैसे हम और एस्पेगस फर्न वगैरह को डिवाइड करते हैं, वैसे ही ये प्लांट डिवाइडेशन से बनता है। इसके जो लगता तो ये स्पाइडर प्लांट जैसा है। स्पाइडर प्लांट के नीचे छोटे छोटे बल्ब होते हैं, इसके अंदर बल्ब नहीं होते। ये बहुत खूबसूरत लगता है। इसको भी किसी भी जगह पर अगर आपके यहाँ फ्लावर नहीं भी होंगे तो कुछ ग्रीन प्लांट्स के बीच में इसको रखेंगे तो वहाँ की खूबसूरती बहुत बढ़ जाती है। ये स्टिंग ऑफ बनाना है, बहुत छोटी सी कटिंग से लग जाता है, बहुत कम पानी चाहिए। ये सेकुलेंट है। सेकुलेंट का अब ग्रोइंग सीजन आ रहा है। इसके में क्या होता है, सेकुलेंट जो प्लांट होते हैं उनको थोड़ी ठंडी पसंद होती है, पर थोड़ा ड्राइनेस पसंद होती है। ठंड के साथ ये नहीं कि इनके ऊपर पानी वगैरह भी ज़्यादा पड़ता रहेगा तो ये ख़राब हो जाते हैं, और ये छोटी से छोटी कटिंग से बहुत ही आसानी से चल जाते हैं। इसको भी आप अपने हैंगिंग बास्केट में किसी तरह से भी डिजाइनिंग करके कैसे कैसे लगा सकते हैं, ये आप पर है। बहुत खूबसूरत प्लांट है ये भी। दोस्तों, ये जेट प्लांट है, सभी जानते हैं, बहुत कॉमन प्लांट है। इसको भी आप कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। हैंगिंग बास्केट में लगाइए, बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। अब मैं आपको जो ये दिखा रही हूँ, ये स्टिंग ऑफ पल्स है। देखिए, इसके छोटे छोटे दाने मोती की तरह होते हैं। ये बिल्कुल ग्रीन तरह से होता है, लंबे लंबे लटकते हुए बहुत खूबसूरत दिखाई देते हैं। मैंने अभी इसको कल ही रिपोर्ट किया हुआ है। ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। हैंगिंग बास्केट में लगाने के लिए बहुत कम पानी, जैसे स्टिंग ऑफ बनाना को बहुत कम पानी चाहिए, वैसे ही इसको पानी तो बहुत कम चाहिए और ड्राई रहना चाहिए इसके आसपास। पर ह्यूमिडिटी, ये पानी कम देंगे तो ड्राइनेस जो है, इसके पॉट में ड्राइनेस रहनी चाहिए। थोड़ी सी इसके अंदर हम कोकोपीट मिला के इसकी मिट्टी बनाएं, और ये प्लांट भी हैंगिंग बास्केट पर लगाने के लिए बहुत ही अच्छा प्लांट है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको कुछ हैंगिंग बास्केट पर लगाने के लिए प्लांट सजेस्ट किए, जो आप अभी लगाकर विंटर में भी उनकी खूबसूरती एंजॉय कर सकते हैं। उन सब के बारे में बताया। अब मैं आपको इनकी सॉइल के बारे में बताती हूँ। दोस्तों, अगर हैंगिंग बास्केट में हम कोई प्लांट लगाते हैं, सबसे पहले हमने ये ध्यान देना होता है कि उसकी जो सॉइल हो वो लाइट वेट हो, यानी कि उसमें ज़्यादा हैवी नहीं हो। कभी प्लांट गिर गया तो किसी के सिर पर चोट वगैरह लगने का डर रहता है, इसलिए हमने उसकी सॉइल को लाइट बनाना होता है। इसके लिए हम सॉइल में 1 पार्ट गार्डन सॉइल, 1 पार्ट कंपोस्ट, और थोड़ी मात्रा में अगर आपके पास
कोकोपीट है तो आप उसको डाल सकते हैं। अगर वैसा नहीं है तो आपके पास जो गार्डन की पुरानी लीव्स वगैरह सूखी हुई होती हैं उनको मिला दीजिए, उनके नीचे तह लगा दीजिए, तो उससे भी क्या होता है कि इसमें मॉइस्चर बना रहता है और जो प्लांटर होता है वो लाइट वेट हो जाता है। तो इन सब प्लांट को आप लगा सकते हैं इस सीज़न में, अभी सितंबर के महीने में भी। तो दोस्तों फिर उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ये देखिए मेरे जीनिया में अभी भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग चल रही है।